नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। मोदी का दौरा नागपुर, आरएसएस के बानी को पेश किया खिराज अकीदत। कहा लाफानी सकाफत का जदीद बरगद है आरएसएस। अमित शाह ने लालू यादव को बनाया तनकीद का निशाना। 2 बार गलती हो चुकी, अब नहीं होगी। नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने फिर दोहराई पुरानी बात। मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अफसा में 6 माह की तोसी। वज़ारत दाखिला ने जारी किया हुक्मनामा। कठुआ में एनकाउंटर के दौरान 2 शिद्दत पसंदों को मार गिराया गया। यूपी पुलिस को मतलूब खतरनाक गैंगस्टर जमशेदपुर में एनकाउंटर के दौरान मारा गया। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आरएसएस हिंदुस्तान की लाफानी सकाफत का जदीद बरगद का दरख्त है। ये कौमी शऊर को मुसलसल तक़वियत दे रहा है। मोदी ने कहा कि मुश्किल तरीन वक्त में भी हिंदुस्तान की ज़मीर को बेदार रखने के लिए नई समाजी तहरीकें चल रही हैं। मोदी नागपुर में माधव नेत्रालय की नई इमारत प्रीमियर सेंटर का संग बुनियाद रखने के लिए मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। साथियों, आज जब हम माधव नेत्रालय के नए परिसर का काम शुरू कर रहे हैं, तो दृष्टि की बात स्वाभाविक है। हमारे जीवन में दृष्टि ही हमें दिशा देती है। इसलिए वेदों में भी कामना की गई है, पश्चिम शरदः शतम, अर्थात हम 100 वर्ष तक देखें। ये दृष्टि आंखों की यानी बाह्य दृष्टि भी होनी चाहिए और अंतः दृष्टि भी होनी चाहिए। जब अंतः दृष्टि की बात करते हैं तो विदर्भ के महान संत श्री गुलाबराव महाराज जी का स्मरण भी होना स्वाभाविक है। उन्हें प्रज्ञाचक्षु कहा जाता था। बहुत कम आयु में ही उनको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी थी। और अब कोई भी पूछ सकता है कि जब आंखों से दिखाई नहीं देता है तो उसके बावजूद भी कोई इतने ग्रंथ कैसे लिख सकता था? इसका उत्तर यह है कि उनके पास भले ही नेत्र नहीं थे, लेकिन दृष्टि थी। ये दृष्टि बोध से आती है, विवेक से प्रकट होती है। ये दृष्टि व्यक्ति के साथ ही समाज की भी को भी
बहुत शक्ति देती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे और स्मृति मंदिर में राष्ट्रीय सेवक संघ के बानी केशव बलीराम हेडगौर को खराज अक़ीदत पेश किया। हवाई अड्डे पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी, आरएसएस के सरबरा मोहन भागवत और महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। क़ब्ल मोदी ने नागपुर में डॉक्टर हेडगौर के गोलवारकर की खराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, नागपुर में स्मृति मंदिर का दौरा एक बहुत ही खास तजुर्बा है। आरएसएस के सीनियर कारकुनों ने मोदी के दौरे नागपुर की सिताइश की है। उनका कहना था कि मोदी पहले वज़ीर आज़म हैं जो आरएसएस के हेडक्वार्टर गए और आरएसएस के नज़रियात की तारीफ की। प्रधानमंत्री बनने के बाद शायद ये पहली बार वो नागपुर संघ कार्यालय में जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के पहले वो नागपुर गए हैं, संघ कार्यालय में गए हैं, और जब प्रचारक थे तब तो बहुत बार गए होंगे, रहे होंगे नागपुर कार्यालय में। तृतीय वर्ष के समय में तो रहे ही होंगे पूरा 30 दिन। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। दो बातें हैं इसमें। एक तो उनका वहाँ पर जाना, वो भी शताब्दी वर्ष में जाना, ये अपने आप में एक बहुत विशेष बात है। दूसरी बात, संघ का 100 वर्ष पूरा हो रहा है, तो संघ के अनेक कार्यक्रम होने वाले हैं, और संघ के बारे में, संघ का भी एक देश के बारे में अनेक विषयों पर संघ के विचार हैं। इन सभी विचारों को एक प्रधानमंत्री के तौर पर आगे ले जाना, इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत इन विषयों को आगे ले जाना, ये मोदी जी कर ही रहे हैं। तो संघ की प्रार्थना में हम कहते हैं, परम वैभव नित्य में तत्व राष्ट्रम, इस राष्ट्र को हम परम वैभव तक ले जाएंगे। और आज अगर देखेंगे तो सरकार का जो काम है, एक वैभव संपन्न राष्ट्र बनाना, शक्तिशाली देश बनाना और 2047 में एक विकसित भारत बनाना, ये वास्तव में देखा जाए तो संघ के ही विचार का एक दृष्टि से एक उस बात को आगे ले जाने वाली बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री संघ कार्यालय में जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं, जहां से संघ की शुरुआत 1925 में शुरू हुई थी। अब विजयदशमी के दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, उसके जो चर्चाएं भी हो सकती हैं, इसीलिए अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। मौजूदा हालात के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने 2 शुमाली मशरक़ी रियासतों मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। वज़ारत दाखिला के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक मरकजी हुकूमत रियासत मणिपुर में अमन अमान की सूरत का जायज़ा लेने के बाद मुसल्लह अफवाज इन्हें खुसूसी इख्तियारात एक्ट के सेक्शन 3 के जरिए हासिल करदा इख्तियारात के इस्तेमाल करते हुए इस तरह पूरी रियासत मणिपुर को सिवाय इन इलाकों के 2 दर्ज झेल 13 अजला के दायरे इख्तियार में आते हैं का ऐलान करती है। 1 अप्रैल से 6 माह की मुद्दत के लिए जब तक पहले वापस न लिया जाए, अरुणाचल प्रदेश की तुराबचांग लॉन्ग और लॉन्गडेंग अजला और रियासत के 3 पुलिस स्टेशन इलाकों में अफस्पा को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। बिहार में इस साल असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं और इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह रियासत के दौरे पर हैं। इतवार को पटना में मुनक़िदा मरकजी रियासत के मुख्तलिफ स्कीमों के इब्तिदा और संग बुनियाद रखने के प्रोग्राम में शरीक हुए। इस मौके पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार भी मौजूद थे। प्रोग्राम में अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव पर हमला किया और इनसे बिहार में किए गए काम का हिसाब मांगा। इन्होंने कहा कि लालू राबड़ी के दौरे रियासत में जंगल राज था, जबकि मोदी हुकूमत में ज़रूरी तरक्की और दीगर शोबों में इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं। अमित शाह ने 2025 के इंतखाबात में एनडीए की शानदार कामयाबी का दावा करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और नीतीश कुमार की क़यादत में दोबारा एनडीए की हुकूमत बनेगी। प्रोग्राम से खिताब के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि उनसे माजी में दोबारा गलती हो चुकी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन्होंने ये जुमला अमित शाह के सामने दोहराया, जैसे सियासी तौर पर अहम माना जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि इनकी हुकूमत ने बिहार से जंगल राज का खात्मा किया है और अब लोग रात देर गए भी बिला खौफ व खतर सड़कों पर निकल सकते हैं। इन्होंने कोसी समेत कई तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया और दावा किया कि रियासत में बर्क़ रफ्तारी से तरक्याती काम हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया और इनके हथियार बरामद किए। दीगर मुश्तबा अफराद की तलाश जारी है। हुक्काम उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश तेज़ कर रहे हैं।
ताहम अभी तक शहीद पुलिस एहलकारों के हथियारों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने सरहद पार से होने वाले साजिशों की मजम्मत करते हुए कहा कि सरहद पार से रची जाने वाली साजिशें हमारे बच्चों को मार रही हैं। इन्होंने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी को तर्क कर दे। इस बात पर जोर देते हुए तशद्दुद से कुछ हासिल नहीं होता। यूपी पुलिस ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर यूपी के खतरनाक गैंगस्टर अनुज कनौजिया को एक एनकाउंटर में हलाक कर दिया। अनुज कनौजिया पर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और यूपी पुलिस को इसकी एक अरसे से तलाश थी। श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट वुशु चैंपियनशिप नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक संग-मेल साबित हुई। श्रीनगर में इसका एहतमाम इस मकसद के तहत किया गया था कि बच्चों को उनके शो की महारत को जाहिर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए। वुशु एक चीनी मार्शल आर्ट है जो अपनी मुतारिक हरकत और नज़्म ज़ब्त, ताकत और तवज्जो की हौसला अफजाई करने वाली तकनीक के लिए जाना जाता है। ये चैंपियनशिप होनहार बच्चों के लिए मार्शल आर्ट्स पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का एक शानदार मौका था। शानदार कारकर्दगी दिखाने वालों को न सिर्फ तस्लीम किया गया बल्कि उन्हें कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत का मौका भी दिया गया। उसने दोस्ती, स्पोर्ट्समैनशिप और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देने में खेलों की अहमियत को उजागर किया। नाज़रीन, आखिर में सुर्ख़ियों पे एक और नज़र। मोदी का दौरा नागपुर, आरएसएस के बानी को पेश किया खिराज अक़ीदत। कहा, लाफानी सकाफत का जदीद बरगद है आरएसएस। अमित शाह ने लालू यादव को बनाया तनकीद का निशाना। 2 बार गलती हो चुकी, अब नहीं होगी। नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने फिर दोहराई पुरानी बात। मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अफसा में 6 माह की तोसी। वज़ारत दाखिला ने जारी किया हुक्मनामा। कठुआ में एनकाउंटर के दौरान 2 शिद्दत पसंदों को मार गिराया गया। यूपी पुलिस को मतलूब खतरनाक गैंगस्टर जमशेदपुर में एनकाउंटर के दौरान मारा गया। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।